नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नया किस्सा, नई कहानी, एक सैनिक की जवानी। और हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर राजेंद्र सिंह परगाई, ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड। और इन्होंने सर्विस में, सर आपने कितने लगभग साल लगाए? मैंने 30 साल नगर। 30 साल सर्विस के, आर्मी के। सुनते हैं शुरू से लेके अब तक की कहानी, और उसके बाद जो आज इनका एक्सपीरियंस है वो भी। सर कब भर्ती हुए थे आप? मैं 1984 में भर्ती हुआ था, जी। अक्टूबर के महीने में। हम्म। उसके बाद रानीखेत में भर्ती हुए थे। जी। और रानीखेत ग्राउंड में, सोमनाथ ग्राउंड में ही मैं हम लोगों ने भर्ती वहीं वही वहीं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करी थी, दौड़ वहीं भी हुई थी। अच्छा। और उसके बाद हम 85 अगस्त को हमने कसम खाई थी। उसके बाद मैं 8 कुमाऊं से शपथ ताल्लुक, समारोह जो होता है। शपथ समारोह। हम्म। तो 85 में कसम खाने के बाद हम नवंबर 85 को यूनिट में गए थे, जी। जो कि मेरी यूनिट लेखा पानी में थी, हम्म। अरुणाचल में। हम्म। और मतलब पहली पोस्टिंग ही पहली अरुणाचल? पोस्टिंग मेरी अरुणाचल की थी, सीधे वो लेखा लेखा पानी, खतरनाक लोगों के पास में? खतरनाक लोगों के पास में। अच्छा। क्या उसके बाद एक्सपीरियंस था सर वहाँ का? वहाँ का एक्सपीरियंस ये था कि उस समय जो था का नागा जो उग्रवादी थे, उनका हम्म। बहुत ज़्यादा वो चल रहा था। अच्छा। और उसके बाद तुरंत जब हम लोग पहुंचे थे, हमारा एक अर्जुन डील चलता है 1 महीने का, हम्म। जो कि पूरी ट्रेनिंग चेक करते हैं। पूरा मतलब एरिया के पूरा हिसाब से एरिया, आपको तैयार करते हैं? हाँ, एरिया के हिसाब से तैयार हम्म। करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने 85 में दिसंबर के महीने में लिखापानी से हम लोग तवांग गए थे, हम्म। पैदल। पैदल? तवांग का मतलब टूटिंग टूटिंग एक जगह की नाम थे, तवांग से भी आगे हम्म। टूटिंग नाम है एक का। 5 दिन का हमारा पैदल रास्ता था। अच्छा। वो 5 दिन के बाद हम लोग वहाँ टूटिंग में पहुँचे थे। हम्म। वहाँ पे कैंप इंस्टॉल करना था हमने, और नई लोकेशन तैयार करनी थी। अच्छा, पूरा मतलब एक तरह से हमको अपना पूरा बैरक तैयार करना था वहाँ हाँ, पे? पूरा अच्छा। भयंकर तैयार करने तो थे। ये स्टार्टिंग में, पहली बारी में ही आपको स्टार्टिंग पहले में? बारे में हमको पहले, सबसे पहले तो वहीं पहुंचे, उसके बाद 1 महीने अच्छा। का हमारा ट्रेनिंग चली थी। अच्छा। उसके बाद सीधे अपनी कंपनी के साथ हमने अच्छा। आगे मार्च कर दिया था। सीधे पहला हाँ, एक्सपीरियंस तो आपका? एक्सपीरियंस उसमें फिर हमने वहाँ पे स्लेडरिंग हुई थी। हम्म। 1 महीने हमारे फिर स्लेडरिंग होती, जो कि जहाज से, हेलीकॉप्टर से होती है। हम्म। तो उसमें क्या होता है? छबुआ में, उसमें स्लेदरिंग में जहाज में चढ़ के MI8 में, उसके बाद नीचे रॉप के द्वारा अच्छा। नीचे डाउन होता है। मतलब जहाज से उतरने वाली हाँ, ट्रेनिंग जो होती है? जैसे जहाज से नीचे रॉप डाला, रॉप के द्वारा नीचे आते हैं। अच्छा। जैसे उग्रवादी को पकड़ना है हाँ। या कहीं और जगह जाना है, तो उसके लिए क्विक स्लेडरिंग, एक्शन। हाँ, क्विक एक्शन टाइप की। हाँ। पहले वो ट्रेनिंग कर ली थी हमारी हम्म। उसी दौरान। उसके बाद छबुआ में चली थी है। हम्म। छबुआ मतलब आसाम में पड़ता है छबुआ। हम्म। और वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद फिर हमारा वहाँ 7 आसाम राइफल थी, उसमें कोई अटैक हो गया था। हम्म। तो उसके लिए हम लोगों को फिर पूरी यूनिट को, कंपनी को मिला के, एक कंपनी को हमको वहाँ भेजा था, टूटिंग, अच्छा। उनके पोस्ट की तरफ। अच्छा। तो 5 दिन का रास्ता था, हम लोग वहाँ गए। फिर उसके बाद हम वहाँ पहुँचने के बाद पाँच पाँच मतलब 1 दिन का चलने के बाद, तो ये एक पाँच उसके दिन का जो आपका रास्ता रहा मेरे हिसाब से, तो इसमें तो आपको काफी सारा काफी सामान काफी, सामान कैरी हाँ, करना पड़ा होगा? सामान कैरी करना पड़ता है। पूरा हर सामान जगह, है? हाँ, पूरा राशन खाना। राशन, खाना, तंबू वंबू सब हाँ, कुछ लेके जाना तंबू पड़ता है? नहीं, तंबू नहीं? बस खाली राशन। राशन? और जहाँ पर, वहाँ पर ऐसा होता है कि आसाम में ये हट बनते हैं, हम्म। गाँव के हट होते हैं। हम्म। तो गाँव के हट में हम लोग स्टे कर लेते हैं। अच्छा। ओके। तो वहाँ कर लेते हैं, और राशन हम पूरा लेके चलते हैं। हम्म। हम पहले राशन और हथियार? राशन ना, और हथियार। हम्म। और क्योंकि उसमें ड्राई राशन होता है, एक शक्कर पाड़े होते हैं। हम्म। 2 दिन तक तो हमने शक्कर ड्राई राशन खाया, मतलब अच्छा। यानी कि शक्कर पाड़े। शक्कर पाड़े? बस, बस? हाँ, 2 दिन तक कोई रोटी नहीं, कोई सब्जी रोटी नहीं, नहीं, कोई कोई दाल सब्जी चावल, नहीं, कुछ कोई नहीं? दाल चावल नहीं। बनाते भी नहीं है? बनाते भी नहीं है, क्योंकि चलना है क्योंकि उसके बाद मैक्सिमम फिर। रास्ता कवर करना है। हाँ, मैक्सिमम रास्ता कवर करना है। तो तीसरे दिन हमको वहाँ हट में, जो कि ऊपर से आसाम राइफल वाले राशन लेके आए थे, जो अच्छा। कि वहाँ खुद वो लोग बना रहे थे। हम्म। तो उनमें हम लोगों ने राशन उनको दिया। अच्छा। तो तब उनके साथ हम लोगों ने खाना खाया? खाना खाया, तीसरे दिन का, तीसरे दिन खाना खाया? शाम का। और उसके दिन दूसरे दिन हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए। हम्म। वहाँ से पूरी दिन चलना हुआ, ब्रेकफास्ट करा, वहाँ से सीधे निकल गए। तो लंच हम लोगों को शक्करपाड़े ही मिलते थे। अच्छा।
बनाने के लिए, उसी से काम उसी चलाना से हो। काम चला रहे थे। अच्छा। तो शाम को फिर डिनर मिल जाता था। हम्म। फिर 5वें दिन हम टूटिंग पहुंच गए थे। अच्छा, तो और ये रास्ते हाँ, में तो पूरे रास्ते में रास्ते में तो पूरे पूरा। रास्ते में वहाँ पे अधिकतर फ्रूट होते हैं। संतरे का सीजन था, हम्म। उस समय संतरे का सीजन था, तो संतरे खुद मिल जाते थे हम। अच्छा अच्छा। उसे संतरे भी खा लेते थे। हाँ। और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल होते थे, बहुत खेती होती है। हम्म। तो क्या करते थे उनको अपने, हमारे पास दाव तो रहता ही है, तो उसको काट के पाइनएप्पल का ही उसको खा लेते थे। अच्छा, जो फ्रूट मिलता था उसको खा लेते थे। खुद ही तो अरेंजमेंट कर रहे हाँ, हैं। खुद ही एडजस्ट करना था। मतलब और एक फौजी को इतना सक्षम होना होना पड़ता है कि भाई हाँ, वो खुद अपना अरेंजमेंट कर ले। कर लिया बस। और उस समय तो मैगी का समय भी नहीं था हाँ कि हाँ। मैगी वैगी भी खा ले, हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो हमारी तरफ से बनता था वो शक्कर शक्कर वाले। पाड़े या नमकीन पाड़े वही होते हैं जो मतलब वही नमक से बनते हैं, नमक लेकिन से बनते उसके हैं। और चीनी चीनी में चीनी चीनी लपेट दिए हाँ जाते हैं। लपेट जाता है। तो हाँ, उसी से निकाल देते। और नमक चाय, चीनी का घोल हो गया एक घोल तरह बन से जाता। आपके हाँ लिए, ताकि ताकि नमक भी कम ना हो शरीर में हाँ, और शुगर भी कम ना शुगर हो। भी कम ना हो। हाँ। और चाय, चाय हो चाय गया। मिल जाती थी, हाँ। क्योंकि हम लोग खुद ही बनवाते थे। दूध का कैसे होता था इसमें? दूध का हमारे पास पाउडर होता है दूध का। पाउडर दूध का। हाँ, तो वो अच्छा। बड्डी सिस्टम में होता है, मतलब 5 आदमियों में या 5 आदमियों में एक एक एक। एक ये 2 किलो अच्छा। वो कैरी करेगा। हम्म। तो जैसे जिसका ज्यादा भारी हो गया तो वो चेंज करता रहेगा। चेंज करता रहेगा। हाँ, तो मतलब सबको इक्वल इक्वल। इक्वल इक्वल बन लेके जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद टूटिंग जाने के बाद वहाँ हमने कैंप इंस्टॉल किया। हम्म। उसके बाद मोर्चे खोदे, पूरा सेटअप करा, पूरा एक हम्म। कंपनी के लोकेशन हमने तैयार करी। हम्म। फिर जैसे हमने तैयार किए तो उसके बाद फिर वहाँ से ऑर्डर मिल गया कि आपको नीचे आना है। हम्म। जब हम 2 महीने रहे थे हम। एक नदी है वहाँ पे, शांग नदी, हम्म। जो कि नीचे को आगे ब्रह्मपुत्र में मिलती है। जी जी। तो वो नदी के पास ही हमारा स्टॉल था, पूरा अच्छा। कैंप स्टॉल था। हम्म। तो वहाँ से चाइना 10 किलोमीटर आगे थी, जो कि ये बॉर्डर किस था सीजन चाइना। की बात रही होगी, मतलब ये ये जैसे। अक्टूबर नवंबर की बात है, नवंबर दिसंबर की बात है। अच्छा अच्छा। हाँ, दिसंबर जनवरी तक की हम्म। बात है ये। हम लोग फरवरी में वहाँ से निकले थे, हम्म। दो 1996 में अच्छा वहाँ से निकले थे। फिर हम जहाज से आए थे। अच्छा। उसके बाद हमें एक डकोटा मिला था, हम्म। छोटा जहाज होता है जो हम्म। 17 सीट वाला। हम्म। वो चल गया था उसमें। तो फिर हम वापस उसमें आए। अच्छा अच्छा। तो आने के लिए हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद जो आसाम इसके राइफल में बीच में कोई अटैक वाला ऐसा कुछ तो नहीं अटैक है? वाला हुआ था, जो जिसमें कि हमारा जो आसाम राइफल 7 आसाम थी, हम्म। उसके 4 आदमी को कैजुअल्टी कर दिया था अच्छा नागा उग्रवादी ने। अच्छा। तो हाँ, तो उस दौरान फिर हम लोगों को जो उसके बाद जो वापस आए हम शूटिंग से, तो नीचे आने के समय में हमको ये खबर मिली कि आपको 7 आसाम के साथ रियनफोर्स में जाना है। हम्म। तो उसमें फिर हम 7 आसाम के साथ के उनके पोस्ट में रहे। हम्म। वहाँ पे ये कार्रवाई हुई। तो जो गांव वाले, वहाँ पे इतनी कट्टर कूम है कि नागा, कि आप बताएंगे नहीं कि हमारे कौन बंदा है, जबकि था उनका ही बंदा। और गांव वाले भी मिल गांव रहे थे? वाले मिले रहते थे, पूरे गांव वाले? पूरे गांव वाले। पर उनको अपने उसमें लेना, जैसे कश्मीर का हिसाब किताब है। हाँ, तो उसको उनको लेने अपने विश्वास में लेना बड़ा मुश्किल हो बहुत जाता था। मुश्किल हो जाता है। तो उनकी एक तो उससे हम वो हमारी हिंदी जानते नहीं थे, ना हम्म। इंग्लिश जान पाते थे। हम्म। तो कुकीज लोग देते वहाँ। तो हम बड़ी मुश्किल से, मतलब जो उग्रवादी का जो हमारा हमारे साथ कांटेक्ट हुआ। हम्म। जबकि हमारे एक सुधार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन है भी, जगदीश चंद्रा साहब, यहीं खटीमा के टनकपुर के रहने वाले, वो हमारे उस समय प्लाटून हवलदार थे। अच्छा। हाँ, हम्म। उस वो टाइम भी। आप सिपाही रहे होगे? हाँ, उस समय हम लोग सिपाही थे। अच्छा। तो क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी करते, वहां से उनको उन्होंने उन्होंने हमारे को भेजा फिर दूसरी कंपनी के साथ उनकी। तो अच्छा। उनकी कंपनी में अटैक हुआ था जोहामा में। हम्म। बहुत दूर हुआ था, लेकिन उसका जो टाइमिंग था उसका, जो उनके साथ मिले हुए थे, एक जोहामा में करा। उसके बाद यहाँ आया ये आसाम राइफल जयरामपुर में। हम्म। तो जयरामपुर जबकि पीस था उनका। हम्म। पीस तो क्या होता नॉर्मली था, मतलब नीचे बटालियन हेडक्वार्टर हुआ। हम्म। तो वहां भी अटैक कर दिया था। अच्छा। तो उसके बाद फिर वो जंगल में मिले थे। तो दो दो नागा जो उग्रवादी थे वो खत्म हुए थे उसमें। वो क्या मतलब करते थे, सिर्फ बॉबी। कश्मीर ही हमारा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, नहीं नहीं, वो हमारे भी। देश के हर कोना लेकिन डिफिकल्ट है। आज आज की स्थिति में वो सही हो गया वहाँ। अच्छा, वहाँ सही हो गया। हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। लेकिन वो मिजोरम में तो अभी भी है शायद, हाँ, मिजोरम में मिजोरम में है, लेकिन बहुत कम। कम है लेकिन हाँ, है उस अभी भी। समय बहुत ज्यादा था। हम्म। क्योंकि वो ये है, एक बॉबी ट्रूप्स होता है छोटा वाला, जो अम्बुश होते हैं ना,
आर्मी में एक अम्बुश हाँ, होता है, जैसे पेट्रोलिंग जाती है तो जी। वो लोग बॉबी ट्रूप्स लगा के रखते थे हुँ, पेड़ों के ऊपर, हुँ, गिन्ने डाल के रखते थे, जो कि गिन्ने डाल दिया उसमें, उसके बाद लट लटक जाता था नीचे। लग जाएगा। तो कहीं उनका तार का जैसे कहीं से कनेक्ट पाँव कनेक्ट खींचा, होगा, जैसे पाँव जाए, पाँव लग गया किसी का, ग्रेनेड गिर जाएगा ऊपर। गिर जाएगा। तो इसमें भी हमारे एक आदमी कैजुअल्टी हुआ था, अच्छा, जो ऐसा भी करने वाले हैं। हाँ से भी करने हैं। मतलब लेकिन ऐसी आर्मी से क्या दुश्मनी हुई? आर्मी से दुश्मनी इस बात की हुई कि जो वो लोग अपना अलग वो मांगने मांगने वाले थे। देश, हाँ देश। इतना सारा स्टेट हाँ स्टेट जैसा देश कैसे बन जाएगा? देश कैसे बन जाएगा। तो ये उनमें आपस में तालमेल नहीं रखता था, मीजू और अच्छा, नागा में। अच्छा। तो आपस में वो बहुत लड़ते थे। हुँ, तो इसलिए वो आर्मी के ऊपर वो सोचते थे, जो आर्मी को या सिक्योरिटी फोर्स में अगर हम कुछ करते हैं तो हमारा नाम होगा। हुँ। ये था उनका। मतलब आपकी लाइफ की शुरुआत, फौज की लाइफ फौज ही की लाइफ की शुरुआत हमारी शुरुआती सिपाही में मतलब सिपाही खतरनाक में। ही लेवल की हो गई थी, हैं? हाँ, उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से ठीक ठाक रहे, और अच्छा रहा वहाँ का ड्यूरेशन हमारा। हुँ, उसके बाद 3 साल हमने 1989 में फिर वहाँ से हम लोग इधर अहमदाबाद आ गए। अहमदाबाद। हाँ, अच्छा, ये तो अहम- पीस में हो गया। 30 में हो गया। हाँ, फिर अहमदाबाद की पीस का ड्यूरेशन होता ही है। हुँ, 5 अभी साल। नहीं 3 साल का हुआ, अच्छा, लेकिन जो एक्टिविटीज है बहुत ज़्यादा होती है हुँ, पीस में। पीस में काम पीटी भी है, पीटी, हाँ सब चीज़ें पीटी में होती हैं सब कुछ उसमें, होती सब है। कुछ होता है उसमें। सारा कुछ हुआ, वर्किंग वर्किंग पीटी सब कुछ हुआ। हाँ, और क्लास चलती है अलग से, क्लास भी चलती है, ट्रेनिंग भी चलती ट्रेनिंग भी है, चलती है। खेल फिर भी उसके चलते हाँ हैं, सब सब चीज़ खेल। चलती है। फिर उसके बाद हम गए गडरा, हुँ, पाकिस्तान बॉर्डर में। कटरा, गडरा गडरा, अच्छा, ये जो अपना अहमदाबाद से हाँ, ट्रेनिंग होती है हमारी 1 महीने की। हुँ, गडरा में हमने, पाकिस्तान में आधा गडरा इंडिया में है, आधा पाकिस्तान में है। अच्छा, तो हम लोगों ने खूब वहाँ ज्वार की रोटियाँ, ज्वार वार बाजरा बहुत हुँ, होता था, हुँ, हुँ, उसकी रोटी खूब खाते थे वहाँ। अच्छा, वहाँ 1 महीने का ड्यूरेशन के करने के बाद, फिर उसके बाद फिर हम लोग वापस अहमदाबाद आ गए। तो वहाँ कोई रिस्क नहीं था? नहीं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो थोड़ा वहाँ सेफ है, वो सेफ है, सेफ क्योंकि ज़ोन में है। वहाँ पे वो वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। हुँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था उस अच्छा, दौरान। अच्छा, अच्छा, तो वैसे भी पाकिस्तान वाला आ नहीं सकता इधर को, हुँ, वो हम लोग जा नहीं सकते थे। हुँ, मतलब जो गडरा शहर है, बाजार है, तो आधा इंडिया में था, आधा पाकिस्तान में था। अच्छा, अच्छा। हाँ, जैसे धारचूला का हुआ, धारचूला का जैसे है। है ना? हाँ, जैसे एक आईबी छोटा-सा होता पुल है, है बीच आईबी में। के वो हाँ, लगे रहते हैं, हाँ, समझ गया मैं। समय पोस्ट लगे रहते हैं, हुँ, तो उसको क्रॉस नहीं करते थे। फिर उसके बाद फिर मेरी जनरली फिर वहाँ से हम आए। फिर मैं पचमढ़ी कोर्स से गया था। हुँ, उसमें हमारा एक एजुकेशन कोर्स होता है, हुँ, तो 6 महीने का होता है। हुँ, वहाँ कोर्स करने के बाद पचमढ़ी एमपी मध्य प्रदेश में, हुँ, अच्छी जगह है वहाँ भी। और वहाँ ये एएसी की ट्रेनिंग सेंटर है, हुँ, एजुकेशन का। तो वो ट्रेनिंग करने के बाद फिर वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट था हमारा। वहाँ से फिर सीधे हम लोग वहाँ चले गए अरुणाचल प्रदेश, फिर दोबारा फिर दोबारा? दोबारा अच्छा, हम फिर दोबारा डेंजर ज़ोन? फिर डेंजर जोन। अच्छा, फिर उस समय क्या था, उल्फा उग्रवाद था हुँ, आसाम में। तो हम लोग वैसे तो पोस्टिंग हमारी वहाँ थी अरुणाचल में, हुँ, त्रिपुरा में। हुँ, तो लेकिन हम लोग कहाँ थे उस 1 साल भी नहीं रहे होंगे वहाँ से। उसके बाद आसाम का वो चल गया, हुँ, उल्फा उग्रवाद। हाँ, तो हम लोगों ने पूरा आसाम 3 साल का ड्यूरेशन हमने आसाम में करा, 2 ढाई साल का। अच्छा, आसाम जोरहाट में रहे हम लोग, हुँ, गोला पार में रहे। हाँ, और यहाँ पूरे हमारी पूरी हेडक्वार्टर वहाँ रहती जयरामपुर में, हुँ, वो ये अपना जोरहाट में। मतलब आपका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इसी इसी हाँ जगह का है, इसी सर का, नॉर्थ ईस्ट का? नॉर्थ ईस्ट का सब। मैं नॉर्थ ईस्ट में लगभग 9 साल की, मेरा 9 से 12 साल का ड्यूरेशन मतलब है। 30 साल में 9 से 12 साल तो आप हाँ नॉर्थ ईस्ट ही रहे हो। वहीं रहे हैं। क्या कहना चाहते हो नॉर्थ ईस्ट के बारे में? नॉर्थ ईस्ट के बारे में अभी के हिसाब से तो अभी ठीक है, हुँ, लेकिन उस दौरान क्या था कि जब पहले था तो जो नॉर्थ अवेयरनेस नहीं थी लोगों में अवेयरनेस थी, जो कि बाहर का जो कि आदमी, भारत आपके लिए क्या कर रहा है। नहीं नहीं, बाहर का आदमी अगर वहां नौकरी करता है तो हुँ, उसको मार देते थे। मार देते थे। उल्फा यही था उनका कि ये हाँ, हमारा ही आदमी हो या, अच्छा, बड़े टी बगानों में बड़े बड़े नॉर्थ मैनेजर। ईस्ट का मतलब नॉर्थ हाँ ईस्ट का ही रहे बस। हाँ बस बस। और अच्छा, उनका ये था कि जो बड़े बड़े जो चाय बगान है, हुँ, बहुत बड़ी बड़ी चाय बगाना होते हैं, तो उसका जो मैनेजर होता है वो बाहर का होता है, हुँ, या कलकत्ता होगा या दिल्ली का होगा। तो वो सोचते थे कि यहाँ आसाम का ही हो। हुँ। वो चाहते थे कि हाँ हमारे हमारे शहर में, हाँ, हमारे स्टेट में जो भी काम करे वो वो हमारे क्षेत्र का हमारा ही हो। स्टेट का रहा। तो अच्छा, ये नहीं हो सकता था।
तो वहाँ भी हमने बहुत कम से कम 128 आदमी को पकड़ा। 128 आदमी। 128 आदमी को, उल्फा उग्रवादी को। उनके हथियार, गोला बारूद सब सारा इकट्ठा करा। अच्छा जी। हाँ, और हमने फिर उसके बाद सीआरपीएफ का जो जयरामपुर में जोराहट में एक वो था जेल, हमने खोल रखी थी आर्मी की जेल, तो वहाँ करते थे जमा अच्छा। उनको। तो कम से कम एक यूनिट ने नहीं भी होते, हर यूनिट ने कम से कम 100 से 150 200 जो उल्फा उग्रवादी पकड़े। अच्छा अच्छा। हथियार भी पकड़े, काफी हुआ इनमें, और मुठभेड़ भी हुई हमारे साथ। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि भाई देखो, देश के ना हर कोने कोने में ना एक अलग ही लोगों के दिमाग में सोच बनी हुई है। जैसे कि कश्मीर बोलता है कि हाँ हमारा हमारा अपना ही हो, हाँ, हमें आज़ादी चाहिए। आजादी किससे से। आज़ादी चाहिए? हाँ, आपकी आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, आपकी एजुकेशन को, आपकी आपके डेवलपमेंट को जब सरकार देख रही है, तो आज़ादी लेके करोगे क्या? करोगे क्या, यही तो सोच उनकी। पिछड़ जाओगे जंगलों में। हाँ जैसे देखो ना, मिजोरम में अगर आपने सुना होगा, जैसे मिजोरम में क्या करते थे लोग, जो वहाँ के जंगल वाले लोग होते हैं, वो कीड़े की चटनी बना बना के कीड़े की खाते हैं। चटनी करते हैं, बांस का जो बांस की पेड़ होते हैं बहुत ज्यादा आते क्या है हैं। उनके पास खाने को? कुछ नहीं है, उसके बाद वो बांस के उसमें जो नई नई कलियां आती हैं, हम्म। उसकी चटनी बनाते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं। हाँ। और उसी के साथ जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े उसकी चटनी मकोड़े के बनाते जो लाइट में लग हैं। के कीड़े एक मकोड़े हमारा आते हैं। वहाँ पे एक सीआईजेडब्ल्यू स्कूल होता है हमारा, हम्म। उसमें जब ट्रेनिंग होती है, जो भी सीआईजे वहाँ जाता है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो वो ट्रेनिंग वो एक महीने का वो उसमें हमको करना ही करना है कोर्स। हम्म। उसमें सांप से लेकर, बिच्छू से लेकर, बड़े से। सर्वाइवल टेक्निक। हाँ, तो उसका मीट बनता है, हम्म। पर उसमें जवान ने सबको खाना पड़ता है। हम्म। लगे के लगा रखेगा तो आपको लिखा रहेगा, लेकिन खाना आपको है। हम्म। अगर मान लो सांप हमने जंगल में हो गया, और सांप तो बहुत होते हैं आसाम में, बहुत ज्यादा। तो उसका सबसे ज्यादा होता है सिर काटना। हम्म। उसकी सिखलाई होती है, सिर काट दो, उसके बाद जैसे मच्छी बनती है वैसी वो उसका भी बन जाता है। अच्छा अच्छा। और वैसी गिरगिट होता है, हम्म। उसका भी सिर काट देते हैं। हम्म। तो ये चीजें सब बनती है वहां पे। वहां कैसे सर्वाइव, कैसे अपना, जब अकेला अगर छूट जाता बंदा, बाई चांस जंगल में भटक हाँ, गया, तो कैसे अपना कैसे जिएगा वो। सर्वाइवल करना है? हाँ, तो वहाँ की लाइफ बहुत वो है। और नॉर्थ इतने ईस्ट। घने जंगल हैं कि आप अगर 100 मीटर में भी, आज 50 मीटर में एक दूसरे को देख नहीं सकते। वर्षा वन है ना, वर्षा वन है, इस वजह से। सदाबहार बने हो। सदाबहार वर्षा वन हाँ, है वो तो। वर्षा वन है, तो आप एक दूसरे को आप देख नहीं सकते, अगर एक गुम हो गया तो अच्छा, बंदा तो नहीं मिल। इसमें तो बड़े कीड़े मकोड़े और वो कहते हैं ऐसे बहुत मॉस्किटो भी बहुत होते जोंक हैं। जोंक जोंक बहुत होते हैं। बहुत होते हैं, पर उनके जोंक के लिए हमारे पास क्या होता है, नमक की नमक थैली होती रहता है। है, नमक की थैली। लगा दिया, एक बांध दिया और लगा दिया, वो लगेगा नहीं। हम्म। और हमारे पास कैसे जो करते थे नमक को? नमक को पोटली बनाया, हम्म। उसमें नमक ना गीला हो गया हो, हम्म। उसको जहाँ पर जोंक ने काटा वहां पर लगा दिया, अच्छा। जोंक नीचे गिर जाएगी। ऊपर से गिरते थे जोंक, हाँ। ऊपर से गिरते सोते हैं कैसे पेड़ हो से। गए ऐसे में? सोते, अब ऐसा है जैसे हम लोग सो गए, हम्म। तो हमारे पास एक वुड होता है, हम्म। त्रिपाल वुड में, उसमें बनाते के रहे, हाँ। जो कि कैंप उसको करते हैं। तो उसमें अगर जोंक आ गया तो वही सेम, वही नमक वही लगाना। नमक लगाना। हाँ। अगर नींद आ गई, अगर दिन भर थका है, आ गई, चूस तो लेगा खून वो। कितना खून चूस लेता है, हाँ। शौक से भर जाते थे, सॉक्स भर जाते हैं। पूरे जूते भर जाते हैं। मैंने भी बहुत लेकिन झेला है कैंपिंग में। हाँ हाँ, कैंपिंग में होता ही ऐसा है, हाँ। लेकिन क्या करे। मैं तो आज तक निशान निशान बने हुए हाँ, पूरे पाँव में। निशान बन जाते हैं पूरे। हाँ। हाँ, तो ये है कि अब जैसे कि अब रहे आपने मतलब 9 से 12 साल काटे। हाँ, ब्रह्मपुत्र में तो सीधे बाढ़ ही आती है। बाढ़ी आती है, ब्रह्मपुत्र में भी बहुत इसमें बार। भी आपको रेस्क्यू में भेजते हाँ, होंगे। रेस्क्यू में भेजते हैं, हम्म। लेकिन वहां पे जो यूनिट नजदीक होती है उसके वहां पे भेजते हैं उनको, उन अच्छा लोगों अच्छा। को। नहीं तो आगे जैसे हम लोग अभी उसके बाद आसाम में ये जो उल्फा उग्रवाद का चला सबसे ज्यादा, हम्म। फिर उसके बाद इसका सबसे ज्यादा 90 से 89 से लेकर 92 93 तक 3 4 साल तो बहुत चला इसका। मतलब आप मान के चलो कि आप कहना चाहते हो कि आपने सिपाही से लेकर नायक सुधार नायक तक आपने नायक मतलब हवलदार तक गाँव। नायक हवलदार तक हाँ, आपने अरुणाचल ही सर्व किया है। अरुणाचल ना। उसके उसके बाद की बाद जिंदगी। गोला इधर गए हम, आसाम का खत्म हुआ हमारा ड्यूरेशन। हम्म। हम वहाँ रहे थे ये जोराहट में। हम्म। जोराहट के बाद फिर डिब्रूगढ़ आए, डिब्रूगढ़ से फिर होते हुए सीधे अब हमारा यहाँ का ड्यूरेशन खत्म होने के बाद फिर हम आगे यहाँ मेरठ। मेरठ में। हाँ, इसमें ही हुआ मेरठ तो। मेरठ 20 में ही हुआ। हाँ। मेरठ का ड्यूरेशन ऐसे हुआ, ठीक ठाक ही चला। हम्म। मेरठ में वही है, पीटी परेड करो और गेम वही गेम है एम हाँ। का ऐसा
उसमें गेम में हमारी इन्होंने अच्छा डीप हेडक्वार्टर टीम में तक हम्म, फुटबॉल में चैंपियन बनी थी। हम्म, फायरिंग में हमारी आज कमांड लेवल में सर्विसेज में भी हमारे बंदे हैं, हम्म, फायरिंग शूटिंग में। शूटिंग नहीं रहे। हाँ, तो फर्स्ट निकली थी उसमें मौका भी। मिलता है भाई, देखो हाँ, कम से कम आप मान के चलो, अगर आप आर्मी में सब कर रहे हैं तो आपको फायरिंग से लेके ऐसा कोई स्पोर्ट्स कोई नहीं है स्पोर्ट नहीं है जिसमें जहां आप मौका आपको नहीं मिलेगा। मौका नहीं मिलेगा। सब स्पोर्ट्स में सब मौका सारे मिलता है ना। स्पोर्ट्स हैं, हाँ। जहां आपका टैलेंट है आप वहां जा सकते वहाँ हो। जा सकते हैं आप, कोई जिस उसमें। खेल कूद में आप आगे हैं आप उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद फिर हम सियाचिन ग्लेशियर गए थे। सियाचिन ग्लेशियर, 95 में। 90 टफेस्ट ना, हाँ। टफेस्ट सिचुएशन ऑफ इंडिया है, हाँ, तब अब हाँ। -40 डिग्री। हाँ, -40 डिग्री। हम्म, उसके बाद हम लोग रहे थे। कैसी है जिंदगी वहाँ? वहाँ की जिंदगी तो बहुत टफ है, क्योंकि अब वहाँ की जब जिंदगी हमारी, जब हम 95 में हम ग्लेशियर निकले थे, हम्म, सीधे हम कहाँ गए थे, नीबू। हम्म, नीबू एक जगह है, ये अपना ले से पहले, हम्म, मतलब 60-70 किलोमीटर पहले है। वहाँ हमारा कैंप था। हम्म, हम 3 महीने या 4 महीने वहाँ रहे थे। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग गए थे कारू। हम्म, ले से आगे पड़ता है, 20-25 किलोमीटर आगे जी, कारू। हाँ, कारू में गए, कारू से फिर हम लोग वहाँ गए ग्लेशियर। ग्लेशियर। ग्लेशियर में बेस कैंप 2 में गए। हम्म, हमारा पहले आप ग्लेशियर 2 था। ट्रेनिंग कराई हाँ, जाती है। ट्रेनिंग कर दी, 1 महीने की ट्रेनिंग कर दी हाँ, आइस वॉल में। उसमें तैयार किया जाता है आपको तैयार किया बर्फ के जाता लिए। पूरा। और जो फिजिकल फिट हुआ, जिसकी मेडिकल सब हम्म, हुआ। फिर उसके बाद हम जुल्लू 1 जुल्लू 2 दर्शक, मेरा मेरा पोस्ट था दर्शक। अच्छा, वहां से पाकिस्तान मुश्किल से 100-200 मीटर आगे था। बस। बस, बीच में खाई है, हम्म, पहाड़ी है, वो बर्फ की पहाड़ है। हम्म, वहां से फ्रूटी अगर हम मारते थे हम्म, तो उनके पोस्टे पे पहुंच जाते थे। अच्छा जी। क्योंकि फ्रूटी में तो वो रहता है, बर्फ हाँ, जम जाती है। हाँ, एक पहलवान पोस्ट था हमारा। हम्म, मैं दर्शक में था, हम पहलवान में 1 महीना पहलवान रहा था, 1 महीना हम फिर 2 महीने हम दर्शक में रहे। दर्शक हमारा कंपनी का हेडक्वार्टर था। हम्म, तो वहाँ दर्शक जो भी जब हम वहाँ पे पहलवान में जाते थे, सबसे दिक्कत वहाँ पे थी जो टॉयलेट की। हम्म, क्योंकि अगर वो पोस्ट में हम उस तरफ हो जाएं हम्म, तो वहाँ से 100 मीटर भी नहीं था हाँ, कि वो फायर कर सकता था। फायर कर तो सकते थे। ऊपर में हम और लोग फायरिंग तो होती रहती थी। फायरिंग होती रहती थी। हम्म, तो हम लोग नीचे रॉप से हम्म, टॉयलेट करते थे, रॉप पकड़ के। अच्छा, हाँ, अब ऐसी लगा लो सिचुएशन थी। ऐसी सिचुएशन कैसी होती होगी, आप लगा लो। रॉप पकड़ के तो टॉयलेट करते थे। तो फिर फ्रेश होने कैसे जाते थे? फ्रेश हो वही रॉप पकड़ के। अच्छा, रोप पकड़ के। रॉप पकड़ के अगर हम टॉयलेट करते हैं तो उसकी धार जो बनती है ना, हम्म, तो वो जम जाती थी। अच्छा, जब हम वो यूरिनल करेंगे हम्म, तो उसकी धार बन जाती है, बर्फ जम जाता था। हम्म, इतना -डिग्री तापमान होता था वहाँ, 40 डिग्री, 30-40 होता था। लेकिन वहाँ की जो जिंदगी थी, न उसमें न 3 महीने तक न कोई नहा सकता था। कहाँ से नहाएगा उसमें? नहाएगा नहीं, नहा नहीं सकता है। हाँ, ना कोई, वहाँ सिर्फ ड्राई फ्रूट मिलता था खाने के लिए। खाने का सिर्फ ड्राई फ्रूट होता था। ड्राई फ्रूट, रोटी सब्जी कुछ नहीं। रोटी सब्जी हम बहुत मुश्किल से बन पाती थी। नहीं हम्म, तो जो पैक बन खाना पे आता जम है, जाएगी। पैक जो खाना होता है, हम्म, तो वही खाते थे। अच्छा, कभी बना दिया तो चावल बन गया, वो भी बर्फ इकट्ठा करेंगे, पानी हम्म, गर्म पानी बनाएंगे। हम्म, उसका पानी बनाने के बाद फिर खाना बनाएंगे। अच्छा, हमारा वहाँ ड्यूरेशन यही हुआ कि दिन भर आप खाने की तैयारी करो। और 2 संतरी हमारे लगे रहेंगे पोस्ट में। अच्छा, तो कितने मतलब लोग होते हैं पोस्ट में? एक पोस्ट में हम लोग, जो पहलवान पोस्ट था उसमें 13 आदमी थे। 13 आदमी। एक जेसीओज, हम्म, और एक जेसीओ साहब हो गया, हम्म, और 12 जवान। 12 जवान। हाँ, उसमें हौलदार भी होगा, हम्म, सिपाही भी होगा, नाइक भी होगा, लेफ्टिनेंट भी होगा। तो सबकी ड्यूटी बटी सबकी होगी। ड्यूटी बढ़ती होगी। जेसीओज भी देगा, हाँ, एक 2-2 घंटा, 1-1 घंटा। हम्म, जैसे दिन का टाइमिंग है, दिन में टाइमिंग में क्या करेंगे, 2 आदमी मतलब अ, नजर छोड़नी ही नहीं हुई। नजर छोड़ने नहीं है, 2 आदमी एट ए टाइम वहां पर खड़े रहेंगे। हम्म, हमारा लूप बॉल होता था। रात में भी? हाँ, रात में तो 4 आदमी। रात में 4 आदमी? हाँ, मतलब 1-1 घंटा भी पहुंचे उसको ड्यूटी के लिए तो वो देगा ड्यूटी। अच्छा, और सोना वहाँ वही है, ड्यूटी दो और हम्म, खाने की तैयारी करो। उसमें से 10 आदमी, अगर 4 आदमी ड्यूटी है तो सोने का तो स्लीपिंग बैग ही होता होगा। स्लीपिंग बैग होगा। हम्म, वो अब बड़ा गर्म होता है उसमें, हाँ, उसके अंदर पैक हो जाता है पैक पूरा हो वो, जाता है, हाँ। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, लेकिन ड्यूटी आपको एट ए टाइम खड़ा रहना पड़ता है हम्म, हथियार के साथ। हमारे बर्फ पास में बिल्कुल है। हाँ, हम लोगों ने अब हम लोग राशन राशन तो लाना पड़ेगा। हम्म, नीचे से कैरोसिन लाना पड़ेगा, बिना कैरोसिन का तो हम लोग चला नहीं सकते पॉसिबल कुछ ही भी। नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, जो रॉब के द्वारा हमने रॉब लगा रखी थी,
और रॉक को द्वारा हम रात को 8 बजे जाते थे नीचे से। वहां से कम 1 किलोमीटर नीचे खाई थी, बिल्कुल स्लोप था। उस स्लोप से रॉक के द्वारा जाते थे, ना तो टॉर्च जलाना है। और अगर चंद्रमा क्योंकि की टॉर्च रात है, अगर ले गए तो फिर वो फायरिंग कर दो, फायरिंग होता है। फायरिंग हो जाएगी। अगर वहां से रॉक के द्वारा अगर हम लोग चंद्रमा लगी है, हम्म। तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाते बिना हाँ, उसके। नहीं तो मतलब आपको 1 किलोमीटर क्या, मतलब आधा किलोमीटर के समथिंग, मतलब कम 3-4 घंटे लग जाते। लग ही जाएंगे फिर, अब अंधेरे में एक आपको जाना है, जर्किन, अब उसमें हम जवान थे। सामान भी है। हाँ, एक जर्किन, एक एक जवान दो दो जर्किन को लेके जाता था। हम्म। मतलब एक आधा आधा रास्ते वो ले जाएगा, आधा वो ले जाएगा, पीछे हम रुक सुक में डाल देते उसको, हम्म। जर्किन। रख सकते हैं, हाँ। हाँ, उसमें कैरोसिन हुआ। हम्म। कैरोसिन तो जरूरी हुआ, हमको वहाँ सबसे ज्यादा खाना जरूरी हुआ। बनाना है, चाय बनानी है, हम्म। खाना तो भले हम रोटी ना बनाए, चावल तो बनाएंगे, गरम भी खिचड़ी करना बनाए, है। गरम तो करना है। हाँ, गरम तो करना तो ही है। हम वो लेके जाते थे, हम्म। रात को ही होता था। हाँ, अगर हम उससे नीचे हमारा दर्शक पोस्ट था, दर्शक पोस्ट में ये था कि दिन में पेट्रोलिंग कर सकते थे, हम्म। नीचे से राशन ला सकते थे। हम्म। और वहां तक जुल्लू वन तक हमारा जो वो पोस्ट था, जुल्लू वन, वहां तक हमारा स्नो स्कूटर लेके आता था सामान। अच्छा। स्नो स्कूटर वो होता है ना, हम्म। जो बर्फ में चलता है। फैसिलिटी है हाँ, आर्मी में, नहीं लेकिन फैसिलिटी पूरी है। जब पोस्ट ही ऐसी तो फिर क्या करोगे, क्या करेगा, है ना। कुछ नहीं कर सकता उसमें। जिस जगह पे रोप का ही सहारा है, हाँ और जिस जगह पे आप रोशनी भी नहीं कर सकते हो, हाँ, क्योंकि आप वहां बॉर्डर की नजरों में 100 मीटर बॉर्डर। पे तो बॉर्डर हाँ, है ना। एक बार हमारे साथ एक हादसा हुआ था, उस दौरान हमारे एक सूबेदार शेर सिंह साहब थे, ऑनरी कैप्टन बने बाद में। हम्म। तो वो हम लोग पोस्ट का मेंटेनेंस कर रहे थे। हम्म। तो पोस्ट में मेंटेनेंस करने के बाद जैसे ही हमने एक केरोसिन का जो खाली कैन होता है ना, जो खाली कैन होता है, हम लोग दीवार बना देते हैं बर्फ के आगे। हम्म। तो वो ऊपर उठा रहे थे, हम्म। काम कर रहे हैं, चलो कर लेते हैं करके। तो जैसे ही ऊपर उठाया तो उसने वहां से स्नैपर मार दिया। वो अच्छा। वो लग गया उनके जो केरोसिन का जो टीन था, हम्म। जो वो थी कैन, उसमें लगा, उसमें छेद हो गया। अब लगा लो इतना, उनका उनका जो स्नाइपर है हम्म। बहुत बेस्ट है। वो ऐसा निशाना है उनका कि आप चूक नहीं सकता इसमें। तो स्नाइपर का काम ही यही हाँ, हुआ। स्नाइपर का काम ही ये होता है। हाँ। तो वो हादसा हुआ, बस वही हादसा हुआ हमारे साथ, जो कि बच गए वो बच सारे। गए। हाँ, तो उसके किस्मत थी। बाद हम लोगों ने वो छोड़ दिया वहां पे। हम्म। कुछ नहीं करना, करना है तो रात को करना है, जो करना रात को बस करना, बस। दिन में कोई और एक्टिविटी करे तो ऊपर नजरों से, में ही हो। और जो हमने एक स्नो हट बनता है ना, स्नो हट हम्म। बना के रखते हैं, हाँ। जो कि बनता है। हम्म। तो ऊपर से पानी टपकता रहता था उसमें, वो गले का तो रखे गले था, का तो हाँ। होता ही था। हाँ। लेकिन हमने तीन तीन जो महीना होता है ना, 3 महीना हमने एक पोस्ट में रखना ही रखना है। हम्म। 3 महीने के बाद फिर आप नीचे, फिर दोबारा पोस्ट में चलना नहीं, क्योंकि एक पलटन 1 साल रहती है वहाँ। हाँ, अगर 2 कंपनी एक बार जाती है तो 2 कंपनी फिर पूरी। ज्यादा टाइम रुक के टेम्परेचर हाँ टेम्परेचर के हिसाब से बॉडी को हाँ असर करता है वो, हाँ, है ना। तो हप्पो भी हो जाता है वहाँ हाँ, हमारे। हाइपोथर्मिया। हाँ, हिपोथर्मिया होता है। एक जवान हमारा ब्रावो कंपनी का था, हम्म। कविंदर सिंह, उसको भी हो गया था, वो भी खत्म हो गया था बेचारा हमारा। ब्लड क्लॉट हो जाता है। हाँ, ब्लड क्लॉट हो जाता है उसको, फिर वहाँ से श्रीनगर भाई हेली से लेके गए थे। तो ये सिचुएशन वहाँ की बहुत टफ है, आजकल के हिसाब से तो काफी ज्यादा है। तो इतनी आसान नहीं है भाई आर्मी की लाइफ। हम्म, देखो, कहाँ एक नॉर्थ ईस्ट का एक गर्मी वाला इलाका, हाँ जहाँ गर्मी में, भीषण गर्मी में, कीड़े मकोड़ों के बीच में एकदम पिस रहे हैं, उसके बीच में पता नहीं कहाँ से उल्फा उग्रवादी आ गए, है ना। हाँ हाँ। दूसरा एक सोचो कि 40 -40 डिग्री टेम्परेचर है, उसके सब बाद कुछ सुन्न पड़ा हुआ, बिल्कुल सन्नू पड़ा हुआ है, बिल्कुल सुन्न पड़ा हुआ, कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। और कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे ऐसे चीजें फेस करनी पड़ती हैं। हाँ, आगे की जिंदगी कहाँ कैसी रही फिर इसमें। उसके बाद आगे की जिंदगी हम लोग, उसके बाद सीधे हम नीचे आए, बेस हमारा कारू में था, हम्म। कारू में आए। उसके बाद फिर हम जयपुर गए। हम्म। जयपुर में भी हमारा जयपुर भी इसी हुआ। बहुत अच्छा रहा, बहुत हमारा अच्छा है। ड्यूटी रहा। उसके बाद श्री गंगानगर गए। हम्म। श्री गंगानगर भी हमने रहा हाँ, है, राजस्थान बॉर्डर में। जब गंगानगर भी 99 पीस ही है एक तरह जब से। जब 99 का जो युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, हम्म। तो हम लोगों ने जो मेरी यूनिट है, मेरी ये ठुमाऊं, हम्म। वो हम लोगों ने फिर यहाँ पे जो गंगानगर का एरिया था, वो वाला हमने कैनाल कैप्चर की थी। अच्छा। वहाँ भी 3 महीने, 3-4 महीने हम लोग वहाँ 5-6 महीने रहे थे। हम्म। उस दौरान हमने, अपने बच्चे भी साथ में थे। लेकिन मैं लड़का शुभम, हम्म। मेरा 6 महीने का था ये हाँ। लड़का। तो 6 महीने के दौरान इसका एक नाक का ऑपरेशन हुआ था। हम्म। उसको छोड़ के ऑपरेशन करने के बाद, एक नाक बंद हो जाती है ना जब, हम्म। तो उसका ऑपरेशन करने के बाद जिस दिन लाया था, उसी दिन भी मेरे को वापस वहां जाना अच्छा, पड़ा, वापस जाना पड़ा। लड़ाई में जाना पड़ा। लड़ाई में जाना पड़ा। तो उसके बाद
3 महीने कैसी के बाद। होती है लड़ाई? लड़ाई क्या, अपना सारा जो कैनाल होती है ना वहाँ हम्म आराम ये अपना राजस्थान में, हम्म वो कैनाल के ऊपर डिच बने रहते हैं। हम्म वो कैनाल के ऊपर जो डिच बने रहता है उसको ऑक्यूपाई करना है, ना कि अगर मान लो अगर वो करता है वहां से आता है, हम्म आएगा तो किससे आएगा अपना टैंक टैंक से आएगा हम्म या फायरिंग करे, तो हमने सारा अप टू डेट कर रखा था वहाँ। अच्छा। और मैं वैसे भी मिसाइल प्लाटून का था, हम्म एंटी टैंक गाइड मिसाइल होती जो, हम्म वो मेरे अंडर कमांड थी। अच्छा। अब उसी प्लाटून में था मैं शुरू से, हम्म जब से 30 साल का मेरा ड्यूरेशन उसी प्लाटून से था। हम्म और जो हमारे इसमें पहले आरसीएल थी, उसके बाद फिर एंटी टैंक मिसाइल बनी थी। हम्म तो हम लोगों ने अलग अलग पोस्ट में पूरी तैयारी कर रखी पूरी थी। तैयारी कर रखी थी, बस ट्रिगर जमाने की जरूरत थी। अच्छा। अगर वो आता है हाँ। तो बस। और एक हमारा 3 लेयर थी, 3 4 लेयर बनती हैं। हम्म तो आगे पीछे उसके पीछे फिर हम्म हमारे ये जो राजस्थान का बॉर्डर है पूरा एरिया में, तो नहरें खोद रखी है। हम्म तो नहरें इसलिए नहीं खोद रखी है कि वो पानी के लिए, नहरें पानी तो होता इसलिए ही नहीं खोद रखी है। है, नहरें पानी होगा, हाँ। लेकिन नहरें इसलिए खोद रखी है कि अगर पाकिस्तान वहां से अटैक करता है हम्म तो उसकी जो टैंक है हम्म वो सारी उसमें फंस जाएंगी, पार ना हो पाए। पार न हो पाए। अच्छा अच्छा। ये होता है इसके लिए। गंगानगर तो आज के टाइम पे वैसे मेरे ख्याल से पीस वाला एरिया ही हो नहीं, गया एक तरह पीस से। तो है उसके उस प्रॉपर पीस वाला प्रॉपर एरिया। पीस है, हाँ लेकिन वो बॉर्डर आगे बॉर्डर हाँ होता है ना, हाँ। वो उसमें तो जाना ही पड़ता है सभी को। तो गंगानगर तो मैंने सुना हुआ बहुत अच्छा हाँ, पीस है। गंगानगर है, अबोर है। हाँ, काफी अच्छी सिटी है। सिटी बहुत अच्छी है। हम्म उसके बाद वहाँ अबोर में भी रहे हम। हम्म अबोर में भी यही सेम पीस का एरिया। हम्म उसके बाद फिर ये अपना जयपुर आए। हम्म। जयपुर में अच्छा रहा, बढ़िया रहा हमारा, ठीक ठाक रहा। कभी कश्मीर का मौका मिला फिर आपको? उसके बाद फिर हम आया, उसके बाद आ रहा मौका। हाँ हाँ। फिर उसके बाद हम लोग जयपुर के बाद फिर सीधे हम कहाँ गए, वो यहाँ ये अपना पुंछ। पुंछ। पुंछ राजौरी सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक इलाका है, जो कि वहाँ हम लोग पुंछ राजौरी में, जबकि वहाँ भी पाकिस्तान बॉर्डर पे इस्लामाबाद हम लोग ट्रेन पार करते थे, हम्म गाड़ियाँ पार करते थे। जब हम पाकिस्तान के साथ हमारा आदान प्रदान होता था, हाँ। तो वहाँ हर शुक्रवार या सोमवार को उनके आदमी आते थे हम्म और हमारे आदमी भी जाते थे, जो अच्छा। कि वीजा लेके आते हैं। उसका ट्रेड हिसाब किताब करना हाँ, हुआ। हिसाब किताब रखना, वो हमारे पोस्ट, हमारे इन का जवाबदारी थी। हम्म और सारे पोस्ट जो हम लोग वहाँ रहे हैं, 3 साल हमने ड्यूरेशन किया। उसमें हमारा एक एक्सीडेंट भी हुआ था, जो कि उनने ग्रेनेड फायर करे था अच्छा। इधर पुंछ में। हम्म तो हमारी गाड़ी पलट गई, तो जिसमें हमारे 2 3 जवान खत्म हुए थे। अच्छा। 2 जवान हमारे हुए थे, 2 जवान बिहार के हुए थे, जो कि हमारी रिलीव कर रही थी। हम्म तो उसने ये अधिकतर उसमें ये जो ये जो मौका भी उसी टाइम हाँ, ढूंढते हैं जब कोई जिसमें कोई नहीं आ रही हो नहीं और आ रही रिलीव और कर रही हो, रिलीव कर रही हो, क्योंकि वो नए वालों को डराने की कोशिश डराने करते की हैं। कोशिश है करता ना? है। हाँ, तो उस समय हम लोग मैं जेसूस था, हम्म जेसूस बन गए थे हम लोग। फिर उसके बाद वहाँ का ड्यूरेशन करने के बाद वहाँ भी बहुत टफ की लाइफ है। वहाँ हम्म भी ड्यूटी ऐसी रहती है, हर पोस्ट में हम्म। 6 6 7 7 आदमी रहते हैं, हर पोस्ट मतलब ये फैला रहता है। हमेशा कोशिश करते हैं कि जैसे ही कोई नई यूनिट आए तो उसे प्रेशर हाँ, बनाएंगे। प्रेशर बना रखे रखते हैं। हाँ। तो वहाँ भी अच्छा हमारा ड्यूरेशन रहा था। उसके बाद फिर हम यहाँ नीचे रानीखेत आया मैं, मेरी इंडिविजुअल पोस्टिंग। मतलब मेन मैं पोस्टिंग। कोर्स वोर्स करने के बाद हम्म फिर हम लोग यहाँ आए, रानीखेत आए। हाँ। रानीखेत 3 4 साल रानीखेत में रहा, 3 साल। रानीखेत में मैं पहले ट्रेनिंग में था, हम्म ट्रेनिंग बटालियन में, वहाँ जवानों को ट्रेनिंग देता था। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं सेंटर, हमारे जो होता है सेंटर एसए होता है, हम्म जो एडजुटेंट, जो कि पूरी सेंटर का डील करता है। जी। फिर वहाँ 1.5 साल में वहाँ रहा था। हम्म। फिर उसके बाद फिर हम दोबारा फिर उड़ी गए। उड़ी। उड़ी अभी जो हाँ इस्लामाबाद। समझ गया मैं। हाँ, तो वहाँ गए थे, वहाँ से उड़ी का जो जो ड्यूरेशन था वो इससे भी ज़्यादा टफ था। अच्छा। हम्म, वहाँ क्या था? जो उड़ी में जो इसमें 2000 कितना 16 में हुआ था ना, हाँ। का वो उन्होंने हमला किया था, तो वो हम्म ब्रिगेड हेडक्वार्टर में किया था हमारे। अच्छा। आप थे वहाँ पे? हाँ, मैं हम लोग वहाँ पे नहीं थे, लेकिन हम्म हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर हुआ वो। अच्छा। क्योंकि जो उड़ी जो बाजार है, हम्म उसमें किसी को पता नहीं है कि कौन उग्रवादी है, हम्म। क्योंकि मिले रहते थे। सब मिले रहते हैं। हम लोग जो जो हमारी यूनिटें थी, 3 यूनिटें होती, 3 4 यूनिटें, वो सब पोस्टों में थी हम्म ऊपर। अच्छा। कोई कमान पोस्ट में था, कोई वहाँ था दर्शक में, कोई इधर इसमें जो किंग 1 किंग 2 में। हम्म
तो ऐसे वो उसने उन लोगों ने वहां से मिस होके, जबकि तार बाड़ होने के बाद वो पहले वो उसमें कर रहे थे कि कोई ऐसी वहां पे ऐसा तार नहीं है, जैसे पहाड़ी है, दोनों पहाड़ी के बीच में तार नहीं लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते। तो वो क्या करते हैं कि वो उसका फायदा उठाते हैं। हम्म। तो उसका फायदा उठाते तो ये बकरवाल जाते हैं हाँ, चराने वाले। चराने वाले। तो इंसान हर कोई आदमी सोचेगा कि यार बकरवाल है, क्योंकि हाँ। एक ढोक होते हैं वहाँ, ढोक जो कि उड़ी से जंगलों के आगे कम से कम 250 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आगे पोस्टू में के हमारे आसपास वहाँ हम्म। ढोक ढोक बना के रखते हैं ये लोग। हम्म। क्योंकि जब गर्मियाँ शुरू हो जाती है तो ये अपनी पूरे जानवरों को लेके आते हैं वहाँ, हाँ। ढोक घुमा अपने, हम्म। तो उसमें मिल जाते हैं। अच्छा, तो हथियार या उनके बहाने आते हैं। हाँ, तो उनको पता नहीं चल पाता। हम्म। इसीलिए उसके दौरान फिर बाद में हम लोगों ने क्या किया, कितने भी मेरी एरिया के रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया जो है उसके अंदर अगर 5 किलोमीटर का एरिया है तो कितने ढोक है, हम्म। कितने मकान बना रखे हैं उनने। ढोक का मतलब होता है झोपड़ियां बना के रखे हैं वो झोपड़ियाँ लोग। बना के रखते हैं। तो उसमें कितने आदमी हैं, कितने कब आते हैं कब जाते हैं, उसका डिटेल रखने लग गए थे उसके बाद। अच्छा, अच्छा। तो ये हुई तो कार्रवाई वहां उसमें पे। ब्रिगेड जो ब्रिगेडियर ऑफिस में किया था, कैजुअलिटी भी तो हुई थी। कैजुअलिटी हुए थे, बहुत मरे थे। बहुत कितने मरे थे। हमारे कितने 14 आदमी मरे थे। 14 आदमी। 13-14 आदमी मरे, मतलब कैजुअलिटी हुए थे, 3-4 आदमी खत्म हुए थे हम्म। उस दौरान 2016 की बात। तब तो हम आगे थे घर, हम्म। वो पेंशन आ गए थे, लेकिन वो ब्रिगेड टोटल हमारा ही था उसके अंदर। अच्छा, अच्छा। क्योंकि वो मिले हुए उन लोगों से मिले हुए थे, हम्म। क्योंकि हथियार उन लोग पहले किसी के थ्रू कर देते हैं या ड्रोन के द्वारा कर देते हैं। हाँ। तो ड्रोन हर जगह तो नहीं आर्मी, बना। अब इतनी बड़ी पहाड़ियां हैं, हाँ। आपने श्रीनगर का इलाका देखा ही होगा। हाँ। अब पूरी रॉक की पहाड़ियां होती हैं, अब किस पहाड़ी से आया। पता और नहीं चलता। तार बाड़ तो हमने लगा रखा है, हाँ। लेकिन तार बाड़ का इतना भी नहीं है कि कौन सा आप पहाड़ी के बीच में कैसे तार बाड़ लगा सकते। सही बात है। तो ये हमारे खाई के बीच में कैसे लगा हो। कैसे लगा देंगे। हम्म। फिर मैं अब वहाँ पे एक कमांडर के हैसियत से मैं था किंग वन में, जो हम्म। कि किंग वन में हमारा जो पोस्ट था सबसे फॉरवर्ड पोस्ट था हम्म। किंग वन का। और वहाँ से जो उनका चूहा पोस्ट था एक, हम्म। उनका नाम रखा हुआ था, जो कि पाकिस्तान का 50 कितना था वो, 100-150 मीटर हम्म। आगे हमने मैन लगा रखे थे, हमने दीवार लगा रखी थी पूरी। लेकिन उनने जो फायरिंग किया उनने हम्म। हमारे ऊपर, तो कमांडर साहब हमारे जो हमारे सीओ साहब ने बोला था कि फायर का जवाब अभी मत देना आप, हाँ। फायर का जवाब फायर से मत देना। क्योंकि जब पोस्ट में मैं गया था तो मैंने बोला साहब मैं तो फायर करूंगा ही, अगर उसने फायर आया तो मैं करूंगा। हम्म। हम्म। मैं मिसाइल में था। हम्म। तो हमारे जब हम कोई काम करते हैं, हम्म। जैसे कोई काम दीवार का काम करना है, दीवार ऊंची करनी है, डबल लेयर बनाते हैं दीवार, अब नहीं तो पोस्ट में कुछ नहीं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। नहीं तो ड्यूरेशन, वो आज जब हमारा जो टाइमिंग हुआ, हमने किसी और दूसरी नोट को भी देना है। सही बात है। अपना मेंटेनेंस करके करेंगे, तो मेंटेनेंस करेंगे तो उसमें बोलने वाले तुम लोग क्या बना रहे हो, हम्म। वहां से आवाज लगाने वाले वो अच्छा। पाकिस्तानी हाँ। पाकिस्तानी बोलने वाले तुम लोग क्या बना रहे हो। हाँ। अब हम क्यों बताएं उनको हाँ, हम क्या सही बना रहे हैं। सही बात है। तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर, क्या अच्छा, पता बातचीत भी होती थी। बातचीत होती थी। हाँ। बस चाहे चाय वाय का है, हाँ। चाय खुल गई आपकी भैया, अच्छा। चाय पी लो, अच्छा, ऐसे बातचीत होती ऐसे है। बात होता थी। क्योंकि पहाड़ी के सामने था, हम्म। नीचे गैप था, हम्म। और हमने तो मैन लगा रखे थे। अब उनको भी पता होगा कि मैन लगाया उन्होंने, अपने पोस्ट के आगे उन्होंने भी लगाया होगा मैन, हम्म। माइन लगाएंगे। तो जैसे संतरी पोस्ट में खड़े रहते हैं तो संतरी पोस्ट से बातचीत करते रहते थे। अच्छा, अच्छा। तो हम लोग, मैं तो स्टिक था कि मतलब ये था कि आप बात मत करो। हम्म। कभी कभी बोल देता था उनका वो कि आपके साहब कहाँ हैं। हम्म। हम बोल हमारे भी हम भी बोलते थे भाई कहाँ है तुम्हारे। हम्म। आज इतने आदमी, जैसे हम लगे के आदमी आए हैं, तो हमारा बैनाकुलर होता था, उससे हम्म। हमने सारी पेट्रोलिंग का, जितना भी उनके पोस्ट में जितने भी आदमी आए, हम्म। क्या क्या सामान लेके आ रहे हैं, पूरा लिखना होता पूरा था। लिखना पड़ता है, वो नीचे देना पड़ता है। हम्म। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब वो लोग, मतलब ऐसा नहीं कि पॉइंट तो अब शूट नहीं करा उनने, हम्म। लेकिन ये है कि उनका कोई भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है। हाँ, आज कब की प्यार से स्थिति, बात करते हाँ, करते कब अटैक कर जाए पता भी नहीं आज है। की स्थिति ऐसी है कि आज जब से मोदी आए हैं, हम्म। जब से यहाँ 2014 से, तब से इंडियन आर्मी की इतनी अच्छी पहुंच होगी। हम्म। अब आप किसी के अब खुली छूट है। खुली छूट है। अब आप किसी को कह नहीं सकते कि मैं फायर करूं ना करूं, वहां से एक गोली चलेगी, यहाँ से बस 10 यहाँ चलेंगी। 10 चले गए। 10 चल जाएंगी। हाँ, इसलिए तो हम
जो पहले सैनिक हमारा बधा हुआ था। बधा हुआ था, हम्म, और हमारी सैलरी भी यहीं से बढ़ी, अच्छी सैलरी सैलरी यहीं बनी, से बढ़ी। है ना। तो इतना साल आपने 30 साल सर्विस करी, हाँ आपने कैप्टन तक की पोस्ट हासिल करी, एक तरह हाँ से हाँ, हासिल क्या करी आपने, हासिल मतलब करी, आ, ये आपका ही तजुर्बा था। तजुर्बा है। हाँ तजुर्बा था ये आप ही को, जो अब मिला है, जो सब कुछ आपने खुद किया है अपने हाँ बेस पे, है हाँ ना, हाँ देश के लिए किया है, तब आप कैप्टन की पोस्ट पे रिटायर हुए। तो इतना सारा अनुशासन होता है वहां पे, हाँ पूरी जिंदगी आप अनुशासन में बिताते हैं उसमें। फिर उसके बाद जब आप घर आते हैं, अब एक चीज आप मेरी समझने की कोशिश करना कि मैं, मेरे को जैसे कि मैं कहीं मान लो जेल में हूँ, हाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं फौज को जेल नहीं बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, और एकदम से कभी बाहर दुनिया में आ जाऊं, जैसे कोई चिड़िया पिंजरे चिड़िया में पिंजरे बंद से है, बाहर आती है। और फिर एकदम बाहर खुले में आ जाए और उसको बोला जाए कि जाओ कुछ भी करो, हाँ, फ्री हो। फ्री हो। कैसा लगता है? यही सबसे एक बड़ी, जिंदगी आपकी पूरी ये अनुशासन में। जब 2014 में मैं रिटायर हुआ था, अक्टूबर नवंबर में, तो उसके बाद मैं, जब हम आए तो बड़ी हम्म, खुशी होती है हाँ, आने की। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो खुशी स्टार्टिंग में होती है बहुत खुशी होती है, अपना कि फ्री ड्यूरेशन, हो गए हाँ भैया, फ्री हो कोई गया, बढ़िया हो गया, कोई ठीक रिस्ट्रिक्शन ठाक, नहीं है। बच्चे ठीक है, सेटल हाँ। है, सब ठीक है। हम्म, और ये होता है कि चलो घर नहीं बनाया तो घर बना लो। हम्म, लेकिन उसके बाद जो टाइमिंग जो होता है, अगर उस टाइमिंग को अपने साथ मेंटेनेंस करते रहेंगे, हम्म, तो एज के अनुसार का हिसाब जो फौजी लाइफ है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है। हम्म, और कोई ऐसा होता है कि घर आने के बाद फैल जाता है। फैल जाता है, हाँ, बोला कुछ नहीं यार, मैं आप आ गया हूँ, उठता नहीं है टाइम से। हाँ, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर रिटायरमेंट हो गया, तो आदमी ने 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। अपने को डिसिप्लिन नहीं छोड़ना डिसिप्लिन, चाहिए। अपना डिसिप्लिन रखना है। हम्म, भले ही आप 4 बजे उठ जाओ, भले ही वॉक मत लो, हम्म, दौड़ो मत, वॉक करो थोड़ा बहुत। हाँ, अगर आपको अपना फिजिकल ठीक रखना है, अपना बॉडी ठीक रखना है, स्वास्थ्य ठीक रखना है, लिक्कर से मतलब नहीं, लिक्कर मत पियो। हम्म, अगर पीते हो, महीने में या एक हफ्ते में हम्म, पी लो, लेकिन इससे ज्यादा शौकीन मत हो। मैं इसके खिलाफ भी हूँ, क्योंकि तो आज अगर वो पीता है, हम्म, तो वो रात को पार्टी वार्टी में करेगा, या बोलेगा शाम को मैं डेली पीता हूँ। मिले हैं मेरे को मिले बहुत हैं, ऐसे बहुत मिले होंगे बहुत आपको। फौजी होते हैं, हाँ पीते हैं, वो बोला कहते हैं मैंने मैं सेवा करी है, बस 25-30 साल सेवा करी है, अब मैं अपनी ऐश आप काट रहा हूँ। ऐश कर रहा हूँ, लेकिन वो आपको फिर वो जिंदगी नहीं है। 60 साल के बाद फिर पता चल जाएगा आपको, हाँ, क्योंकि बीमारी लग जाती सही बात है। है ना। तो अभी मेरे को अभी 11 साल रिटायरमेंट हुए हैं। 10-11 साल, भगवान की कृपा से अभी तक मैंने एमएच का या हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा। यही होती है जिंदगी। ये जिंदगी यही है, फौजी का असली मोटिवेशन यही है यही कि है कि फौज के अपना, साथ भी और और फौज के बाद भी, बाद भी, है ना, हाँ, और जिसने बढ़िया अपने आप रहो। को मेंटेन कर लिया वो है रियल फौजी। वो रियल फौजी, हाँ। और जो सिर्फ वहां खाली बंधने के लिए गया था, तो वो आते तो फैल ही जाएगा, फैल जाएगा। और जो एक्चुअल में सेवा करने गया था या अपने आप को सच में कुछ बनाने गया था, तो वो फौज के बाद भी वैसा ही बाद रहेगा, भी बस है ही ना। रहेगा, हाँ। ये चीजें जो गलत व्यसन में चले जाते हैं, गलत, मेरा कहने का ये मतलब है कि, अब इसी मामले में जैसे कि आप कहेंगे, आज की जनरेशन को अगर आप देखते हैं, हाँ, आज की जनरेशन किस हालत में है आपके हिसाब से, क्या कहना चाहते हो आज आप उनके आज की लिए? जनरेशन ये है कि वो भी ज्यादा इसी इसी लाइन में जा रही है। हाँ, वो जो नशा है, नशा है। उसको, नशे में से दूर रहना चाहिए हम्म, उनको। इस नशे में कुछ नहीं है, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। और उन्हें इसने इतना मोटिवेट होना चाहिए कि अब मेरे को आगे को क्या करना है। अगर फौज में जा रहा है, हम्म, तो आज ये बोलते हैं कि 4 साल की नौकरी है, हम्म, लेकिन 4 साल की नौकरी करने के लिए तो फिजिकल तो करना ही पड़ेगा ना, कम से कम उतने उस लायक तो बनो। उस लायक तो बनना चाहिए ना। हम्म, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे वैसे होंगे, लेकिन अमूमन अमूमन। तो अधिकतर मतलब 80% या 60% से ऊपर लोग जो हैं, ये पक्का नशे के आदी रहते हैं, हम्म, इन नई जनरेशन तो को। क्या मैसेज देना चाहते मैं हैं आप यही, अपने 30 साल की सर्विस हाँ और 11 साल के रिटायरमेंट के बाद में, आप अपने समाज, हमारे समाज को, जो कि जैसे कि आपने आगे बाहर देखा होगा कि यहाँ कोई अनुशासन नहीं है, हाँ, करप्शन ही करप्शन भरा पड़ा है, हाँ आपको सारी जिंदगी तो आपको एक डिसिप्लिन में रहने की आदत थी। हाँ अब यहाँ आके आप दुकान में भी जाते हो तो वहाँ डिसिप्लिन नहीं है, हाँ, आपकी सरकारी दफ्तर में जाते हो तो वहाँ वहाँ भी डिसिप्लिन नहीं डिसिप्लिन है, नहीं है। आप किसी भी काम के लिए जाते हो आपको कहीं डिसिप्लिन नहीं मिलता। हाँ इवन आप आर्मी की कैंटीन में भी जाते हो हाँ, तो वहाँ आपको पे भी बाहर डिसिप्लिन नहीं होता है, ना बाहर ना अंदर ना अंदर डिसिप्लिन नहीं दिखाया जाता। नहीं दिखा देता है। तो तो क्या? ये मेंटेनेंस करना चाहिए। अगर आज, अगर मैं कोई भी अगर फौजी है, तो उन्हें अपना डिसिप्लिन हमेशा रखना चाहिए, और उन्होंने यही शिक्षा देनी चाहिए अपने छोटे को कि भैया आप लोग भी डिसिप्लिन में रहो। कोई भी काम बिना डिसिप्लिन का नहीं हो सकता है। तभी और देश आगे बढ़ सकता है। तभी देश आगे बढ़ेगा, और नशे हम्म, के खिलाफ रहना चाहिए। बिल्कुल। नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
और सबसे मैं नई जनरेशन को ये बोलूँ कि हाथ जोड़ के विनती है उनसे कि नशे की तरफ मत जाओ। तो भैया आज का मैसेज हमारा यही है कि नशे से नहीं बनेगी आपकी ज़िंदगी, ठीक है? और अभी आपकी जो जवानी है ना, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें करके आप एक अपने आप को कूल महसूस कर रहे हो या कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपकी वाहवाही हो रही है, तारीफ़ हो रही है, दोस्ती यारी में, कुछ भी हासिल नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है? यही समय होता है ज़िंदगी को बनाने का। अगर अभी बना लोगे तो आगे खुश रहोगे। और सर को देख लीजिए, 59 की एज में हमारे साथ में बैठे हुए हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि ये मस्त बिल्कुल फुल फिटनेस में है आज भी, परफेक्टली मतलब एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो मेरा मकसद ही यही है इन इंटरव्यूज के पीछे, इन पॉडकास्ट के पीछे, कि आप लोगों के लिए वो मोटिवेशन लेकर आऊं जो एक रिटायर्ड फौजी के दिमाग में आज भी है, उसकी जिंदगी में आज भी है, उसकी लाइफस्टाइल में आज भी है। तो आपकी लाइफ में आज क्यों नहीं आ सकता? आएगा पक्का। तो आज के लिए होना इतना चाहिए। ही है। और शुक्रिया हमारे सर का जो धन्यवाद सर। आज हमसे जुड़े। और इसी तरह से अगली और भी स्टोरीज आती रहेंगी। आपने क्या करना है, शेयर, सब्सक्राइब और प्यार देना हमारे इस चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत। भारत।